अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक एटॉमिक बम इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही सेकंड में किसी भी शहर को खत्म कर सकता है। वहाँ के लोग नहीं रहते हैं और बिल्डिंग एकदम खत्म हो जाते हैं। और ये कोई साइंस की फिक्शन नहीं है बल्कि ये आज की रियलिटी है। आज दुनिया में दोस्तों इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर ये सब एक साथ चल जाए तो इंसानों का जिक्र शायद हमें सिर्फ हिस्ट्री की किताबें में ही मिले और शायद वो किताब भी न बचे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में समझते हैं कि किस कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कब से हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों दूसरी जंग अजीम से। साल 1945 में दूसरी जंग अजीम चल रहा था और जापान और अमेरिका के दरमियान जंग अपनी पीक पर थी। अमेरिका इस जंग में किसी भी हाल में जापान को हराना चाहता था और जापान सरेंडर होने का नाम ही नहीं लेता था, बल्कि उल्टा अमेरिका को इस जंग का नुकसान उठाना पड़ता था। अमेरिका की साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से जापान को इस जंग में हराया जा सके। बहुत सालों तक मेहनत और कोशिश के बाद आखिरकार एक ऐसा बम तैयार किया गया जिसका नाम था एटॉमिक बम। पहले तो अमेरिका ने जापान को बार बार वार्न किया कि देखो जापान, सरेंडर हो जाओ और मान लो कि ये जंग तुम हार चुके हो। लेकिन जापान ने जवाब में बोला कि अरे अमेरिका, करो जो तुम कर सकते हो, उखाड़ो जो तुम उखाड़ सकते हो। इस बात पर अमेरिका को बहुत गुस्सा आया और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर डायरेक्ट एक एटॉमिक बम गिराया और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। चंद ही सेकंड में पूरा शहर एकदम तबाह हो गया और 80,000 से भी ज्यादा लोग इंस्टेंटली मारे गए। और फिर 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के एक दूसरा शहर जिसका नाम नागासाकी है, इस पर भी एक और एटॉमिक बम गिराया। इस बार इस धमाके से 40,000 से ज्यादा लोग मार डाले गए और तभी जापान ने सरेंडर भी किया। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन ने सोचा कि अरे अमेरिका तो बहुत पावरफुल हो गया है, हमें भी एक एटॉमिक बम चाहिए। साल 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला टेस्ट किया और एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया। फिर क्या था दोस्तों, ये एक रेस बन गई और हर बड़ा मुल्क चाहता था कि अगर हमारे दुश्मन के पास एटॉमिक बम है तो हमें भी एटम बनाना चाहिए। और इसी सोच के साथ दोस्तों आज दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा एटॉमिक बम्स एग्जिस्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन सवाल का कि किस कंट्री के पास कितने एटम्स हैं। तो इन सब में रशिया का नाम सबसे टॉप पर आता है। रशिया के पास 5,500 से भी ज्यादा एटम्स हैं और ये दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला अकेला मुल्क है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ इस लिस्ट में अमेरिका का नाम आता है जिनके पास 5,040 टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अमेरिका ही वो मुल्क था जिसने पूरी दुनिया के साथ एटॉमिक बम का इंट्रोडक्शन कराया। किसी को पता नहीं था इससे पहले कि एटम क्या चीज होता है। तीसरे नंबर पर जिस देश का हमारे साथ नाम आता है वो है चाइना और चाइना के पास 500 से भी ज्यादा एटॉमिक बम्स हैं। और ये नंबर दोस्तों चाइना का काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कि अगले चंद सालों में ये नंबर 1000 क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पर हमारे साथ फ्रांस का नाम आता है जिनके पास 290 से ज्यादा एटम्स मौजूद हैं। वैसे ये लोग थोड़ा खामोश रहते हैं इस मामले में, ओपनली बताते नहीं हैं, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ब्रिटेन जिनका एक नाम यूनाइटेड किंगडम भी है, इनके पास टोटल 225 से ज्यादा एटम है और ये इस लिस्ट में 5 नंबर पर आता है। छठे नंबर पर नाम आता है अपने मुल्क पाकिस्तान की जिसने 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया में पहला मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री बना। पाकिस्तान के पास टोटल 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बताए जा रहे हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर हमारे साथ नाम आता है इंडिया का जिनके पास 170 से ज्यादा एटम्स बताए जा रहे हैं। 8वें नंबर पर हमारे साथ इसराइल का नाम आता है और इनके पास टोटल 90 एटम्स हैं। इसराइल के मामले में दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसराइल ऑफिशियली मानते भी नहीं है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इसराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है। और आखिर में दोस्तों दुनिया के लिए सबसे अनप्रेडिक्टेबल नॉर्थ कोरिया 90 नंबर पर आता है जिनके पास टोटल 50 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। तो ये रहा दोस्तों वो 9 न्यूक्लियर कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, यानी तबाही के लिए। बट हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये कभी इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अगर एक बार इनका इस्तेमाल हुआ तो विनर कोई नहीं होगा, हर तरफ तबाही ही तबाही होगा। तो और आखिर में दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरे ये नया चैनल है और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत कुछ सिखाया जा सके। कमेंट में बताओ आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के लिए सेफ हैं या अनसेफ। बहुत बहुत शुक्रिया।